हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज होली थर्सडे के बारे में इस वीडियो में आप सबको दिखाया जाएगा कि इस दिन क्या हुआ था। अगर आप नहीं जानते और जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में सब बताया जाएगा और दिखाया जाएगा। ये सारा वो मंज़र है जो उस दिन हुआ था। सो गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। गाइस, हमने बहुत मेहनत की है, तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आए। और अब हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस शाम को मनाऊं, फिर ना कभी पीऊंगा मैं अंगूर का ये शीरा। अपने दिलों में रखना मेरी याद का ज़ख़ीरा। कल जो भी है होना वो आज मैं बताऊं। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। मेरे खून और बदन को आपस में मिलके खाना। मेरे खून का ये वादा तुम दिल से ना भुलाना। ऐसा ही करते आप मेरे बिल्कुल के नाम आमीन। भाई प्रामिस उसी का फजल प्राप्त आपकी मोहब्बत बिल्कुल की ताकत शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। पाक जुमेरात। अजीज मोमिनीन, कलीसिया का आगाज ही यूक्रिस्ट के सैक्रामेंट में छुपा हुआ है। पाक जुमेरात का नाम एक पर्दे बाहर की तरह नहीं होते, बल्कि एक खानदान की तरह होते हैं। यूक्रिस्ट मसीही कलीसिया के वजूद के लिए अहम ज़रूरत है। उसके बगैर ना कहानत रहेगी, ना कलीसिया। ज़रूरी और अहम अज्जा जिनके बगैर यूक्रिस्ट नहीं बनाई जा सकती, काहें, रोटी और महल, इनमें से एक भी गैर मौजूद हो तो एहतमाम नहीं हो सकता। आज से इबादत के शुरू में हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब और बेपाक से शामिल हो। मैं कातिल खुदा और आप सबके सामने इकरार करती हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों और इस गफलत से बेशुमार गुनाह करे। कातिल खुदा बाबा को रहमत करे, माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में शामिल करे। आमीन। खुदावंदा तू करे हम पर मोहब्बत से करम अपना। खुदावंदा तू करे हम पर
आए हैं ताकि उस ज़ियाफत में शरीक हो जो तेरे रोज़े रोज़े चाँद देने से पहले मुकर्रर फरमाई। उसके हुक्म के मुताबिक तेरी कलीसिया इसे नई और अपनी कुर्बानी के तौर पर अमल में लाती है। वक्त है कि हम इस की बात में से मोहब्बत और ज़िंदगी की भरपूरी हासिल करें। उसी हमारे खुदावंद के वसीला से तेरे साथ उसकी बात में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्लल्लाहु करता है। आमीन। जिंदा मुकद्दस और बाबरकत नाम से हमारे लिए आज की पहली पाक तलावत कुरूज की किताब 12:1-8 फिर 11-14 आयात। बनी इस्राएल को खुदा एक खास दिन, खास खाना और खास ख्वास की यादगार करने की बाबत हुक्म देता है और कहता है कि ये दिन तुम्हारे लिए एक यादगार और अति फर्ज होगा। तो आइए सुनते हैं आज की हमारी पहली पाक तलावत। तुम्हारे लिए एक यादगार और अति फर्ज होगा। उस वक्त खुदावंद ने मुकद्दस मिस्र में मूसा और हारून से कलाम करके कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू होगा और ये तुम्हारे साल का पहला महीना होगा। इस्राएल की सारी जमात से तुम कलाम करो और कहो कि इस महीना के 10वें दिन हर एक मर्द अपने भाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले। आदमी कम हो तो अपने हमसाई के साथ जो उसके ज्यादा नजदीक हो मिलकर नफरी के शुमार के मुताबिक एक बर्रा ले रखे। तुम हर एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बर्रा का हिसाब लगाना और तुम्हारा बर्रा बेदार नर 1 साल का होगा और उसे तुम भेड़ों या बकरियों में से लोगे और तुम उसे इस महीना के 4वें दिन तक अपने पास महफूज रखो। तब बनी इस्राएल की कुल जमात शाम के वक्त उसे ज़िबा करे और वो उसके खून में से ले और उसे उन घरों की जिसमें उसे खाएं दहलीज की दोनों तरफ और ऊपर की चौखट पर लगा दे और उसका गोश्त आग से भुना हुआ उसी रात खाएं। पतीली रोटी और कड़वी तरकारियों के साथ उसे खाएं। कमरे बंदी हो, जूतियां तुम्हारे पाँव में और लाठियां तुम्हारे हाथों में हो और उसे जल्दी से खा लेना क्योंकि यह खुदावंद की गुजरान है। और मैं उस रात को मिस्र की जमीन में से गुजरूंगा और नीचे मिस्र के सब लौटे आदमियों के और चरवाहों के मारूंगा और मिस्रियों के सब मबूदों पर कज़ा जारी करूंगा। मैं खुदावंद हूँ और वो खून उन घरों के लिए जिनके अंदर तुम हो तुम्हारा निशान होगा और मैं खून देखकर तुमसे गुजर जाऊंगा और जब मैं उनके मिस्र को मारूंगा तो वो बाहला करने के लिए तुम पर ना आएगी। ये दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा और तुम इसको गोया खुदावंद की बड़ी ईद मानोगे। पाक-कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आज की हमारी दूसरी पाक तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पत्र करंथियों के नाम पहला करंथियों 11:23-26 आयात। खुदावंद यीशु मसीह अपने आखिरी खाने पर रोटी और मैं को बरकत देते हैं और इस यादगार को मनाने की तलकीन करते हैं ताकि हम उसकी मौत का इजहार कर सकें। तो आइए सुनते हैं आज की हमारी दूसरी पाक तलावत।
खाते और इस प्याला में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। ऐ भाइयों, मुझे खुदावंद से पहुंची है और मैंने तुमको भी पहुंचा दी है कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारी खातिर है, तुम मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जितनी बार पियो मेरी यादगारी के आपके साथ भी हो। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उस वक्त से पहले यीशु ने जानते हुए कि मेरा वक्त आ पहुंचा है कि दुनिया से मिलत करके बाप के पास जाऊं, जबकि अपनों को जो दुनिया में थे प्यार करता था उन्हें आखिर तक प्यार करता गया। और शाम का खाना खा ये जानते हुए कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा से निकला और खुदा के पास जाता हूँ, उसने खाने से उठकर अपना लिबास उतारा और एक दादी कपड़ा लेकर अपनी कमर में बांधा और उसके बाद बासन में पानी डालकर शागिर्दों के पाँव धोए और जो दादी कपड़ा कमर में बांधा था उससे पूछने लगा। बस वो शमौन पतरस के पास आया, उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कुछ मैं करता हूँ अब तू नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव अबद तक कभी ना धो पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा हिस्सा ना होगा। शमौन पतरस ने उससे कहा, मेरे खुदावंद, सिर्फ मेरे पाँव ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और मेरा सर भी। यीशु ने उससे कहा, वो जो नहलाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा कि तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहन कर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और तुम कहते हो क्योंकि मैं हूँ। बस जब मैंने उस्ताद और खुदावंद होकर तुम्हारे पाँव धोए तो चाहिए कि तुम भी एक दूसरे के पाँव धोया करो। इसलिए मैंने तुम्हें ढूंढा किया है ताकि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे ही तुम किया करो। इंजील मुकद्दस की वसीला से हमारे पाँव माफ किए जाएं। इबादत में दाखिल होते हैं। ईसा की ये 3 दिन की जो इबादत है तमाम कलीसिया की इबादतों का ताज है। आज से हम जो इसमें फ्रीडम जो पाश के हमारी 3 रोज़ा इबादत है उसमें शामिल होकर पाश का
जो लफ्ज़ है वो हम समझते हैं कि शायद ईस्टर के लिए, ईस्टर खुदा यीशु मसीह के जी उठने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन हकीकी तौर पर पाशका, खुदा यीशु मसीह का पाशका क्या है? उसकी अज़ियत में उसका मरना और जी उठना। इसलिए खुदा यीशु मसीह की पाशके कुर्बानी का आज हम आगाज़ करते हैं और खुदा यीशु मसीह की पाशके कुर्बानी के दो खास हिस्से हैं और इन हिस्सों को समझने के लिए हमें उस जो खुदा यीशु मसीह की पाशके कुर्बानी का अक्स है उसके ऊपर गौर करना पड़ेगा, जिसकी तिलावत आज की पहली तिलावत में हमने सुनी। जब हम कुलूस की किताब में पाशका की, यहूदी पाशका के बारे में सुनते हैं कि किस तरह खुदा या किसी को छोड़कर आगे गुजर जाना, एक को छोड़कर आगे चले जाना, तलाक जाना, या एक को छोड़कर आगे दूसरे के पास चला जाना। और ये लफ्ज़ कहाँ पर दरहकीकत आता है? जब मौत का फरिश्ता बर्रे का खून देकर इस्राएलियों के घरों को छोड़कर आगे गुजर जाता है। मौत का गुजर जाना, जिंदगी की तरफ जाना और बनी इस्राएल का गुलामी से रिहाई की तरफ जाना, गुलामी की सरजमीन से वादा की सरजमीन की तरफ जाना। और खुदा जब उन्हें इस खास वाक़े के लिए तैयार करता है, उसके लिए सबसे पहले खुदा में क्या कहता है कि 1 साल का बकरा लो और उसकी कुर्बानी करना। यहाँ पर हम देखते हैं कि बकरा और उसकी कुर्बानी है और उसकी कुर्बानी के बाद ज़ियाफ़त खाना, ये दो खास वाक़यात यहाँ पर है, कुर्बानी और ज़ियाफ़ती खाना। और ये कोई भी बादशाह जब आपस में अहद बांधते तो उसके लिए कोई कुर्बानी चढ़ाई जाती और फिर ज़ियाफ़ती खाना खाया जाता उस अहद की याद में। इसलिए ये अहद जो खुदा अपने लोगों से बांधता है, उस अहद की याद में कुर्बानी चढ़ाई जाती है और उस अहद की याद में ज़ियाफ़ती खाना होता है। इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जो ज़ियाफ़ती खाना है वो कुर्बानी का खाना है, कुर्बानी की हुई जानवर का जो खाना है, और वहाँ पर तमाम जो बातें हैं वो दरहकीकत जो कुर्बानी को ज़ाहिर करती है कि किस तरह जो कड़वी तलवारें अपनी मुश्किलात को ज़ाहिर करती है, किस तरह लाठियाँ और उनके पाँव पे जूतियाँ होनी चाहिए, और ये तमाम की तमाम बातें जो है उनको तैयार करती हैं उस अमल के लिए और उनके समझ अदा करती है कुर्बानी जो उन्होंने खुदा के गुजरा दी। ये खुदा यीशु मसीह के भी दो खास वाक़यात हैं। सबसे पहले खुदा यीशु मसीह का आखिरी खाना अपने शागिर्दों के लिए ईद फिसा का जो खाना है वो खाना, और उसके बाद दूसरा जो इसके साथ वाक़या है सलीबी कुर्बानी। ये दोनों जो है एक सिक्के के दो रुख हैं, वो एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। एक जो है वो दूसरे को बामानी बनाता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सलीब को देखें, आखिरी खाने के तमाम वाक़े को अलग करके उसको ना देखे, उसको ना जानते हो, तो ये वाक़या जो है सलीब का सिर्फ और सिर्फ एक सज़ा, जैसे उस वक्त लोगों को सज़ा दी जाती थी, वो एक सज़ा है। अगर सिर्फ आखिरी खाने को देखें और सलीब का वाक़या हमारे ज़हन में ना हो तो इस तमाम जो अल्फाज है इनको समझना हमारे लिए नामुमकिन है। इस तरह एक शख्स अपना बदन हमें दे रहा खाने को, इसलिए जब इन दोनों वाक़यात को इकट्ठे देखते हैं तो है वो सलीब को की कुर्बानी बनाता है। इसलिए ये खुदा यीशु मसीह का पाशका है, उसकी पाशका की ज़ियाफ़त जो हम आज भी जब अल्तार के ऊपर कुर्बानी चढ़ाते हैं तो खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी को चढ़ाते हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह अपने आखिरी खाने के वक्त हमें हुक्म देते हैं कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। खुदा यीशु मसीह अपनी यादगार हमारे लिए अपने पीछे छोड़ देते हैं। और इस यादगार का क्या मतलब है? यादगार का ये मतलब नहीं है जैसे आप अपने बच्चों की सालगिरह मनाते हैं, अपनी शादी के एनिवर्सरी मनाते हैं, या दूसरे जो वाक़या बहुत अहम हमारी ज़िंदगी में हुए होते हैं उनकी यादगार बनाते हैं। इस वाक़े को किसी को याद करते हुए उसकी खुशी मनाना या उस वाक़े का जो हमारी ज़िंदगी में असर हुआ उसको याद करना, ये वो यादगार नहीं है, बल्कि यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ खुदा यीशु मसीह इस्तेमाल है वो सलीब को की कुर्बानी बनाता है। इसलिए ये खुदा यीशु मसीह का पाशका है, उसकी पाशका की ज़ियाफ़त जो हम आज भी जब अल्तार के ऊपर कुर्बानी चढ़ाते हैं तो खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी को चढ़ाते हैं।
क्योंकि खुदा यीशु मसीह अपने आखिरी खाने के वक्त हमें हुक्म देते हैं कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। खुदा यीशु मसीह अपनी यादगार हमारे लिए अपने पीछे छोड़ देते हैं। और इस यादगार का क्या मतलब है? यादगार का ये मतलब नहीं है जैसे आप अपने बच्चों की सालगिरह मनाते हैं, अपनी शादी के एनिवर्सरी मनाते हैं, या दूसरे जो वाक़या बहुत अहम हमारी जिंदगी में हुए होते हैं उनकी यादगार मनाते हैं। इस वाक़े को किसी को याद करते हुए उसकी खुशी मनाना, या उस वाक़े का जो हमारी जिंदगी में असर हुआ उसको याद करना, ये वो यादगार नहीं है, बल्कि यूनानी जुबान का लफ्ज़ खुदा यीशु मसीह इस्तेमाल करता। इसलिए खुदा यीशु मसीह अपनी कुर्बानी को दोहराने की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस रस्म को अदा करने के लिए नहीं, बल्कि उस कुर्बानी को दोबारा से दोहराना। इसलिए जितनी दफा इस अल्तार के ऊपर खुदा यीशु मसीह की पाक कुर्बानी हम मुस्कुराते हैं, हम खुदा यीशु मसीह की पाक कुर्बानी में शामिल होते हैं। इसलिए पौलुस रसूल क्या कहते हैं कि जितनी बार हम इस रोटी में से खाते हैं और इस प्याले में से पीते हैं, हम उसकी मौत का इजहार करते हैं। इसलिए मसीह खुदा के रसूल ये हमारा फर्ज है कि खुदा यीशु मसीह की पाशे कुर्बानी में हमेशा शामिल होते रहना। और इस पाशे कुर्बानी से हम हासिल क्या करते हैं? इस पाशे कुर्बानी से हम पाक यूक्रिस्ट हासिल करते हैं। वो जॉन पॉल होम कहते हैं कि पाक यूक्रिस्ट हमें काहिनों से मिलता है और काहिन कलीसिया से आते हैं, और कलीसिया का वजूद पाक यूक्रिस्ट की वजह से है। अगर पाक यूक्रिस्ट नहीं है तो काहिन नहीं है, तो पाक यूक्रिस्ट हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि काहिनों की वजह से हम पाक यूक्रिस्ट हासिल करते हैं। इसलिए तीनों पाक यूक्रिस्ट, कहानत और कलीसिया का वजूद, ये दोनों तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए जब हम आज पाक यूक्रिस्ट के साक्रामेंट के मुकर्रर किए जाने की ईद मनाते हैं, उस खास दिन को याद करते हैं, तो आज कलीसिया का बारे में हम गौर करते हैं कि पाक यूक्रिस्ट से कलीसिया जन्म लेती है और पाक यूक्रिस्ट की वजह से कलीसिया जिंदा है। अगर कलीसिया में पाक यूक्रिस्ट ना हो तो कलीसिया का वजूद खत्म हो जाए। पाक यूक्रिस्ट है खुदा यीशु मसीह की मौजूदगी इस कलीसिया को 2000 साल बाद भी कायम रखे हुए है। और आज भी कोई भी दुनिया का जो मजहबी गुरूर है, उनमें सबसे बड़ा मजहबी एक जो फिरका या मजहब जो है वो पाकमा कैथोलिक कलीसिया है, जिसमें एक अरब तो कलीसिया का वजूद खत्म हो जाए। अगर हम देखें पूरी दुनिया में जहाँ पर कलीसिया कमजोर है, जहाँ पर कलीसिया टूट रही है, तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि वहाँ लोगों का ईमान पाक यूक्रिस्ट के ऊपर कमजोर है। वहाँ पर पाक यूक्रिस्ट को अहमियत कम दी जाती है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी कलीसिया मजबूत रहे, अगर हम चाहते हैं कि हमारी कलीसिया इसी इत्तेहाद और मोहब्बत में रहे, तो हमने पाक यूक्रिस्ट को पूरे ईमान और अकीदत के साथ हासिल करना है। और ये ईमान और अकीदत से हासिल किए हुए पाक यूक्रिस्ट की बदौलत हम सब आपस में एक बनेंगे, और ये पाक यूक्रिस्ट जो है हमारी कलीसिया को मजबूत करेगी। मसीह आज इस यूक्रिस्ट के ऊपर जब हम गौर करते हैं तो यूक्रिस्ट का मतलब है शुक्रगुजारी। जो यूक्रिस्ट यूनानी जुबान का एक लफ्ज़ है, यूनानी जुबान में नया ऐलानामा लिखा गया। इसलिए खुदा यीशु मसीह भी जब रोटियों का मुआवजा करते हैं, हमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जीवन मुक़द्दस में, यूक्रिस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, शुक्रगुजारी। इसलिए ये कुर्बानी शुक्रगुजारी की कुर्बानी है। किस चीज़ की शुक्रगुजारी? खुदा यीशु मसीह के पास का भेद, जिसकी वजह से हमारी निजात मुमकिन हुई। इसलिए पाक यूक्रिस्ट हमारी निजात का साक्रामेंट है। पाक यूक्रिस्ट की वजह से हम निजात हासिल करते हैं। इसके साथ साथ पाक यूक्रिस्ट इत्तेहाद और मोहब्बत का साक्रामेंट है, जो हम सबको एक बनाता है। हम सब जो मुख्तलिफ खानदानों से, शायद कई जगह पर ऐसी कलीसिया है जो मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ मुल्कों से आकर इकट्ठे इस यूक्रिस्ट में शामिल होते हैं। तो जब हम मुख्तलिफ इलाकों से आकर इस एक रोटी में शामिल होते हैं, खुदा यीशु मसीह के एक बदन में शामिल होते हैं, तो हम सब एक बन जाते हैं। हम खुदा यीशु मसीह के इस पाक बदन का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए पाक यूक्रिस्ट हम सबको आपस का इत्तेहाद और मोहब्बत, और जो अगर खुदाई कलीसिया में देखते हैं कि उनमें सब कुछ जो था वो मुश्तरका था। कोई भी ये नहीं कह करता कि ये मेरा है, बल्कि ये हम सब का है। उनके दुख दर्द, उनकी तमाम ज़रूरतें
क्योंकि वो हकीकी तौर पर लाइव तौर पर इस यूक्रिस्ट में शामिल होते हैं। इसलिए मसीह खुदा में जब हम इस पाक यूक्रिस्ट में शामिल होते हैं तो हम सब खुदा यीशु मसीह का एक बदन बन जाते हैं। हम खुदा यीशु मसीह के हकीकी कलीसिया बन जाते हैं। तो उसके बाद ये तहात और मोहब्बत हमारी जिंदगी से वाज़ेह तौर पर नजर आना चाहिए। पापा आज़म को, जॉन पॉल II खानदान को खानदानी कलीसिया, घरेलू कलीसिया, डोमेस्टिक चर्च कहते हैं। इसलिए खानदान की कलीसिया है और खानदानी तौर पर खुदा यीशु मसीह का बदन बन के इत्तेहाद और मोहब्बत में कायम रहना। पापा आज़म की जो सरबराही में हम सब खुदा यीशु मसीह का एक बदन बने हुए। इसलिए मसीह खुदा में जो ये पाक यूक्रिस्ट जो है ये कलीसिया में इत्तेहाद और मोहब्बत लेके आता है। और कलीसिया कौन है? हम सब, हम में से हर एक कलीसिया है। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी से ये इत्तेहाद और मोहब्बत वाज़ेह तौर पर नजर आना चाहिए। इसलिए आज के इस खास दिन के ऊपर खुदा यीशु मसीह कायनाना जिंदगी का भी आगाज करते हैं, पाक खिदमत के साक्रामेंट का आगाज करते हैं। वो तमाम जो कायम बनते हैं पाक खिदमत का साक्रामेंट लेते हैं। इसलिए आज हम अपने तमाम कायमों के लिए दुआ करते हैं कि खुदा तमाम कायमों को इस बुलाहट में जिसमें खुदा ने बुलाया है मजबूती अता की। इसके साथ साथ हम आज उन तमाम ज़रूरतों के ऊपर भी गौर करते हैं और तमाम मुश्किलात, चैलेंजेस कलीसिया की खिदमत के लिए दरपेश है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान में तकरीबन 20 लाख के करीब कैथोलिक मसीह बसते हैं और इन 20 लाख कैथोलिक मसीहों की देखभाल के लिए तकरीबन 300 फादर्स हैं। सिर्फ 300 फादर्स हैं और उनमें इदारों में काम करने वाले फादर्स जो पढ़ाई के लिए गए हुए हैं वो फादर्स को निकाल के तकरीबन 250 के करीब फादर्स बचते हैं जो चर्चेस में काम कर रहे हैं। इससे पहले मैं एक चर्च में था जहाँ पर 3000 कैथोलिक खानदान थे और सिर्फ हम 2 फादर्स थे। बाकी तमाम जिम्मेदारियों के साथ साथ कलीसिया की जिम्मेदारियाँ अदा करना, जनाज़े से और साक्रामेंट्स अदा करना और इसके साथ साथ तमाम जो आसमानी जिम्मेदारियों को अदा करना 3000 खानदानों के लिए इंतहाई मुश्किल था। लेकिन इसके बावजूद अगर कलीसिया ये सोचती है कि वो फलाना जो शख्स है वो तो हमारे हर दूसरे किससे अपने औलादों के लिए एक शख्स जो है किस तरह वो मुमकिन है कि वो हर महीने या इस 2 महीने बाद भी हर खानदान के पास जाना इंतहाई मुश्किल अमल है। ये इसके अलावा बेशुमार तमाम दूसरी जो मुश्किलात हैं कलीसिया को उनको समझते हुए हमेशा आसमानी खिदमतें जो है इनमें कानूनों की मदद और रहनुमाई करनी है ताकि कलीसिया की जो बागडोर है वो बेहतर तौर पर संभाली जा सके। इसलिए आज हम तमाम कानूनों के लिए दुआ करते हैं और साथ ही साथ हम दुआ करते हैं कि खुदा अपने इस पाकिस्तान के लिए बेशुमार नौजवानों के दिलों में बुलाहट का बीज बोए ताकि नौजवान अपने आप को कहानत के लिए पेश करें और अब कानूनों के वसीला से पाक यूक्रिस्ट हासिल करें और ये यूक्रिस्ट कलीसिया को हकीकी जिंदगी अता करता है। इसलिए कलीसियाई तौर पर कलीसिया की क्या जिम्मेदारी है? काहिन मुहैया करना। काहिन कहाँ से आते हैं? कलीसिया से। इसके बाद आसमानी जो निगहदाश्त है वो हो सके, साक्रामेंटों में खुदा की कलीसिया की खिदमत अच्छे तरीके से हो सके और पूरी कलीसिया जो है खुदा यीशु मसीह के बदन में शामिल होते हुए आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत में रहे। उसी मसीह हमारे खुदा के वसीला से आमीन। सो अजीज़ों, अभी यहाँ वो रस्म अदा की जाएगी जो उस रात खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ अदा की थी। तो आज हम देखते हैं कि कैथलिक चर्च में ये रस्म किस तरह अदा की जाती है। यहाँ फ़ादर साहबान खुदावंद यीशु मसीह की तरह शागिर्दों के पाँव धोएंगे और हम देखेंगे उस मंज़र को अपनी आँखों के सामने कि कैसे उस रात ये किया गया था।
समनी बाग दे पल यारो यसु कहंदा आण के सुत्तियां नूं तुसी नाल मेरे ना जाग सके यसु कहंदा आण के सुत्तियां नूं हम दुआ करें कि खुदाए रहीम करीम हमारे रूहानी जुबान पापा आज़म को किसी तरह कलीसिया की खिदमत में सरगर्म में अव्वल रखें ताकि कलीसिया उनकी रहनुमाई में कामयाबी पर कामयाबी और बरकत पर बरकत पाती है। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ हम दुआ करें कि खुदाए कदूस हमें आज के कलाम अक़दस के मुताबिक खुदा के अहकाम पर अमल करते हुए एक दूसरे से प्यार करने का गहरा फजल अदा करें ताकि हम उसकी यादगारी को मनाते हुए उसकी मौत का इजहार कर सकें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ हम दुआ करें कि खुदाए मेहरबान हमारे आर्च बिशप मैनी मारियो पैगस, तमाम बिशप सेवान, फादर सेवान, ब्रदर सेवान, सिस्टर सेवान, मुबशरानी टीम को इसी तरह के हम दुआ करें कि खुदाए अज़ीम के तमाम मोमिनीन को इबादत में शिरकत करने का गहरा फजल अता करे ताकि वो वाजिब तौर पर ईद पाशा की खुशियों में शामिल होने वाले बन सके। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ हम दुआ करें कि खुदाए हमारे दुनिया भर में अमन और सलामती की फज़ा कायम करे और ख़ुसूसन मुल्क पाकिस्तान को अपने दस्ते शफ़क़त में रखते हुए रोज़ों के अय्याम में बड़ी सलामती और खुशहाली अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ ऐ खुदा बेशुमार जाने ख्वाहिशात हम सब में बने मिलकर बड़ी का संजय हम तक पहुँचा मसीह हमारे गुनाहों के सिवा से आमीन। नाल मेरे ना जाग सके तुसी पल दो पल ते जाग न सी सोना नाल आराम दे कल यारो अज कठिया वक्त गुजार
इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि के लिए मंजूर फरमाएं। ऐ खुदा के उस बाप हम जब भी यादगार रस्ते अदा करते हैं उस वक्त हमारी निजात का काम सरंजाम होता है। अपनी बड़ी शफ़क़त से हमें सदाई खुदा के रस्तों को अमल में लाकर इनका मुकम्मल फल हासिल करे। उसी हमारे खुदा के सिवा से आमीन। आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदा की तरफ ध्यान लगाए, हम ध्यान लगाते हैं। खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करे। ये बात जो बहुत दुरुस्त है। ये वाकई बात है नहाय खुदा से मेरे को उस बाप के अंदर न करना चला तेरे प्यारे बेटे की वसीला से मैं शुक्र अदा करे। ये वसीला में जान का ज़रिया बनकर अपने आप को तेरी नज़र में किया और हमें खुद प्यार की उसकी याद में एक कुर्बानी चढ़ाया करें। उसका बदल हमारे लिए कुर्बान हुआ, हम उसे खाकर कुव्वत हासिल करते हैं। उसने हमारी दादी अपना खून भी बहाया, हम उसे पीकर पाक साफ किए जाते हैं। इसलिए पृथ्वी और आसमान के तमाम आशिकों के साथ ये कहते हुए थे हम लोग सुना करते हैं। कदूस कदूस शाहे समा है तू ही पाक दर लश्करों का खुदा है। कदूस कदूस लश्करों का खुदा है। तेरे जलवों से रोशन तरी है। ज़मीं तेरी अज़मत का नक्शे हसीं है। बुलंदी पे होशाना की सदा है तू ही पाक दर लश्करों का खुदा है। बारीक रुतबा जिसने पाया, बारीक तेरे नाम से जो भी आया। ऐ मेहरबान बाप, तुम्हारी कबूल से मुबारक है और पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक को भेज ताकि मिसाल पाक को बरकत हो और हमारी खुदा से उसी का बदन और हो जाए। उसने रुपट खाने के लिए तैयार होकर अपने आप ही खाने के मौका बदल दिए। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। इसी तरह कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अगली अहम में ये पाया जाएगा। मेरी याद में ये किया ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। हमारे ईमान का भेद से बाप और तेरे बेटे के मरने और जीतने की याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी बात करे। हम आज के साथ इंतजार करते हैं बख्शे का मसीह का बदन और खून लेकर रोज़ उसकी तासीर से आपस देख रहे। मैं खुदा की तीसरा को याद कर साथ ही हमारे भाई बाप फ्रांसिस, हमारे मिशन पहली और अपने सब कार्यों को याद कर
तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली है, उसे काबिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाई और बहनों पर भी नजर कर, चुके तेरी तरफ हुए सो गए हैं, नीज तमाम लोगों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में दूर करना। हम तुझसे विनती करते हैं, सब पर रहम कर, ताकि खुदा की मुबारकबाद हमारी लगे तो रसूल उसके नहाए पाक शुक्र मुबारक रसूल और उन सब बच्चों के साथ जो शहाब में अपनी मर्जी पूरी करते थे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले में मन को सना कर सके। के साथ मुसीबत उसका खुदा बाप को बिल्कुल उसके बाद पे काम में सब तासीर चाहा है, हमेशा से हमेशा तक आमीन। निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ मांगी जैसा हमारे खुदा ने सिखाया है। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जैसे हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। खुदा मुझसे मेरे करते हैं सब लोगों से बचाए दिलों में इस्लाम की बख्श, ताकि अपनी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे हो रहे और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हम खुदा से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा हमारे दुआ कर ले, बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उससे इस्लाम के तहत पर चलते हुए से दिखता है। आमीन। खुदा की इस्लाम की हमेशा आप सबके साथ आपके साथ और मैं किसी की इस्लाम में चलूँ। तुझ जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझ जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझ जहान के गुनाहों को उठा हमें सलामती है। फिर ना कभी
इसलिए आज की ये जो इबादत है इसका इख्तिताम नहीं होगा, आखिरी बरकत नहीं होगी। इस दुआ के बाद आपके ऊपर को यहाँ पर रखा जाएगा ताकि आप खुदा यीशु मसीह के साथ वक्त गुजार सकें खामोशी में। और कल इसी इबादत का दूसरा हिस्सा, ये इबादत जारी रहेगी जब हम घरों में भी जाएँ तो इस इबादत के माहौल में, क्योंकि ये 3 दिन तक जारी रहने वाली इबादत है खुदा यीशु मसीह के पाशकार के बाद। इसलिए आज की इबादत का इख्तिताम नहीं होगा, बल्कि कल भी मेरी इबादत कल भी जारी रहेगी और परसों भी। हम दुआ मांगे। ऐ कादिर मुझे खुदा हमें ये तौफीक अता करके जिस तरह हम इस दुनिया में तेरे बेटे की ज़ियारत में शरीक होकर हमेशा की ज़िंदगी हासिल करते हैं, उसी तरह तेरी दायमी बादशाहत में भी हमेशा की ज़िंदगी से मामूल हो। मसीह हमारे दुख सहने से पहले